हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? हाफ ईयरली एग्ज़ाम फिनिश करके तो मज़े में आ गए होंगे। चलिए अब हम अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 11 पढ़ते हैं। हिंदी फर्स्ट में उपयोगी रबड़। हमारे जीवन में रबड़ की बनी हुई वस्तुओं का बहुत प्रयोग होता है, यही हम इस चैप्टर में आपको बताएंगे। बरसात के दिन थे, रवि के पिताजी ने उसके लिए रबड़ के जूते खरीदे। वे एक बरसाती भी खरीद कर ले आए, वह भी रबड़ से बनी हुई थी। रवि अपनी माँ से बोला, माँ क्या रबड़ का कोई पेड़ होता है? रवि की बात सुनकर पास ही खड़े पिताजी बोले, हाँ बेटा, रबड़ का पेड़ होता है। रबड़ के पेड़ से दूध जैसा पदार्थ निकलता है। यह रबड़ के पेड़ के तने में छेद करके निकाला जाता है। एक पेड़ से प्रतिदिन लगभग 2-3 किलो दूध निकलता है। इसी दूध से रबड़ बनाया जाता है। फिर इस रबड़ को कारखानों में भिजवा दिया जाता है, जहाँ इससे लोगों की मनपसंद वस्तुएं बनाई जाती हैं। रवि बोला, पिताजी, रबड़ से जूते और बरसाती के अलावा और कौन सी वस्तुएं बनाई जाती हैं? पिताजी बोले, रबड़ से साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रक, बस आदि के टायर बनाए जाते हैं। इसके अलावा खिलौने, गुब्बारे, गेंदे आदि तो बनते हैं। पेंसिल का लिखा मिटाने के लिए जो रबड़ बनता है वह भी इसी से ही बनाया जाता है। पिताजी ने आगे बताया, बेटा, रबड़ बहुत उपयोगी है। इसके अनेक गुण हैं। हल्का और लचीला पदार्थ है, इस पर पानी का जरा भी असर नहीं होता है, इसलिए रबड़ से बनी वस्तुएं टिकाऊ होती हैं। इतना कहकर पिताजी हाथ मुंह धोने चले गए, मगर रवि की जिज्ञासा अभी भी शांत नहीं हुई थी। उसने माँ से पूछा, माँ, हमारे घर में रबड़ से बनी कौन कौन सी चीज़ें हैं? माँ ने कहा, अच्छा, नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही थी। माँ ने अपना काम करते हुए कहा, बेटा, पहले तुम अपनी समझ से बताओ कि हमारे घर में रबड़ की बनी हुई कौन सी चीज़ें हैं, फिर इसमें कुछ कमी होने पर मैं तुम्हें उन चीज़ों का नाम बताऊंगी। रवि ने कहा, मेरी साइकिल, पापा की मोटरसाइकिल का टायर, स्पंज पंच और गेंद, स्लीपर, गुब्बारे, और तभी मम्मी ने कहा, और रसोई के प्रेशर कुकर की रबड़, कुकवेयर आदि के हैंडल, हमारे बरसाती जूते, चप्पल, तुम्हारे कई सारे खिलौने आदि। तभी पापा बाथरूम से आ गए और मम्मी ने कहा, अच्छा रवि, अब इस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अब तुम भी हाथ मुंह धो लो और गरम गरम पकौड़े खाओ। उसके बाद माँ पकौड़े लाती है तथा सभी पकौड़े खाते खाते आपस में बातें करते हैं। अब ये चैप्टर आप अच्छे से रीड करिएगा घर पे, ओके।